बहुत ही शानदार और स्वर्णिम सफ़र रहा है हिमाचल पथ परिवहन निगम का HRTC। और 50 साल का सफ़र HRTC ने किया है और सिर्फ सरकार को नहीं अपितु हिमाचल के लोगों को भी इस पे जो है गर्व होना चाहिए। गौरव का विषय है कि ये HRTC ही है जो कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को उनके गंतव्य स्थलों पे छोड़ती है। दूर दराज, दुर्गम और कबायली इलाकों तक HRTC की रीच है और HRTC को सिर्फ यही नहीं है कि वो हिमाचल वासियों को अपने घरों तक पहुंचाती है, लेकिन एक सुरक्षित सफ़र, एक अपनत्व का सफ़र जो है इस बस में बैठ के लोगों को होता है। तो इसलिए 50वां साल हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले हम 2 तारीख को इसका आयोजन कर रहे थे, इसके 50वें सालगिरह का, लेकिन अब हम 12 तारीख को इसमें थोड़ा सा आंशिक फेरबदल किया गया है और हमारे पास 3000 से अधिक बसों का फ्लीट है। और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि ना तो एयर ट्रैवल है बहुत बड़े पैमाने पे, ना ही रेल ट्रैवल है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है HRTC का सफ़र। और HRTC को सिर्फ आप व्यापारिक दृष्टि और रात्रि का राजा तो HRTC ही है। दिल्ली जाएं, किधर जाएं, आप देखें सारी रात हमारी बसें भागती हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी अपनी दिखते हैं और लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम हमारे जो कर्मचारी हैं हम उनको समय पे तनख्वाह दें, समय पे पेंशन दें। और पिछले 7-8 महीने में 8 महीने हो चुके होंगे, लगातार हमने कोशिश की है कि ना तो पेंशन टूटने पाए, ना सैलरी टूटने पाए। और कर्मचारियों को हम एक परिवार की तरह डील कर रहे हैं और सारे कर्मचारी भी इस बात से वाकिफ हैं कि किस ढंग से हम इसको मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम अपने बस अड्डों को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार हिमाचल प्रदेश के सब बस अड्डों को सजाया गया है, संवारा गया है और लाइटें उन पे लगी हुई हैं। ये एक पहचान है ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये काम हम कर रहे हैं, ठीक है। हम क्योंकि हम घाटे के रूट चलाते हैं, घाटे का रूट तो और तो कोई चलाएगा नहीं प्रदेश की जनता को गाँव तक पहुंचाने के लिए, वो तो हम ही चलाएंगे। तो इस बात की भी लोगों को कंसिडरेशन में लेना चाहिए। आपकी सूचना के लिए हम जो रियायती सफ़र देते हैं, रोज का 50 लाख रुपए का जो है हमारी सब्सिडी है, अनुदान है। 50 लाख रुपया रोज का खर्चा है जो हम 27 कैटेगरीज को किसी को फ्री सफ़र है, किसी को रियायती सफ़र है, तो उस पे 50 लाख के आसपास खर्चा होता है। और हम सरकार के भी आभारी हैं, सरकार हमें अनुदान देती है और सरकारी अनुदान के बगैर इसको रन करना अभी तक संभव नहीं है। आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन अभी तक हमारा सरकार से हमेशा से आग्रह रहता है कि 60 से 65 करोड़ रुपया प्रति मंथ जो है आप हमें मुहैया करवाएं।
उसके कुछ कारण भी हैं, तो सरकार के अपने तर्क रहते हैं, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि हम सब रियायती सफ़र हम करवाते हैं और तो इसलिए भी हमें मदद लेनी पड़ती है। फिर सरकार जो समय समय पे घोषणा करती है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम है, हमने HRTC में सबसे पहले लागू की है, और सरकार अगर जो अनाउंसमेंट्स करती है कि पे स्केल की या दूसरी उनकी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। फिर उसके अलावा जो है महंगाई की मार जो है लगातार पड़ती है, कभी डीजल महंगा हो गया, कहीं पेट्रोल महंगा हो गया, ये और घाटे के रूट सबसे ज़्यादा जो है हमें उठाने पड़ते हैं। 94% घाटे के रूट हम चलाते हैं, लेकिन HRTC के हमारे ऑफिसर्स, हमारे कर्मचारी, हमारे कार्यशाला के लोग, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, मैकेनिक्स, सब लोग एक जील से जो है सेवा में लगे हुए हैं। और आज भी आपने यहाँ पे देखा होगा कि वॉल ऑफ ऑनर HRTC ने बहुत इनाम जीते हैं, देश दुनिया के इनाम जीते हैं। HRTC की ड्राइवर्स परफेक्ट ड्राइवर्स हैं। HRTC के ड्राइवर जो है जोखिमपूर्ण हालात में भी गाड़ियां लेके जाते रहे हैं। अभी पीछे कोशिश है कि हम दिल्ली में भी HRTC के जो हमारे ड्राइवर्स कंडक्टर्स हैं उनको अच्छा रहने के लिए हमारा एग्रीमेंट हुआ है, वहाँ पे हम उनके रहने ठहरने का बंदोबस्त कर रहे हैं। और आज जो वॉल ऑफ ऑनर लगी है, आपने उसको देखा कि जब देखिए जहाँ जहाँ पे बस चल रही है कैसा कैसा रास्ता है। ये सब सफर को 50 साल के साथ अब हम जोड़ रहे हैं। 12 तरीके है वो किस पैमाने की है, उस लिहाज से आप हमारा योगदान दें। हम सकारात्मक दृष्टि से इस सफर को प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहते हैं। सर, पिछले कुछ समय में HRTC के रेवेन्यू में भी काफ़ी सुधार आया है। अगस्त महीने में तो 37% ज़्यादा रेवेन्यू आया है। क्या कुछ कदम और भी उठाए जा रहे हैं ताकि थोड़ा बूस्टअप किया जाए बोर्ड को, निगम को? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे MD रोहन जी, हमारे सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये लोगों ने मिल के HRTC को एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की है। हम आज कैशलेस सुविधा की तरफ पहुंचे हैं। वो आपने देखा कि किस ढंग से हम मंदिरों के साथ बसेस को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम हवाई अड्डों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम रेल लाइनों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हम पर किलोमीटर औसत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि HRTC को नफे नुकसान से, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर घाटा होता था डिफरेंट बात है, लेकिन HRTC को हम सिर्फ घाटे के नजरिए से नहीं देख सकते, क्योंकि 70 लाख लोगों की ये एक लाइफ लाइन है, जो कि लोगों को लेकर रोज 3-4 लाख लोग जो है इसमें ट्रेवल कर रहे हैं। और हम जो है दुर्गम इलाकों में जा रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ इसको इसी बात से जोड़ना जो लोग कहते हैं कि HRTC घाटे में है, तो उनको ये भी तो देखें कि हम सबको जो है घर तक पहुंचाने के लिए वचनबद्धता से काम कर रहे हैं। और ये मालूम होते हुए भी कि घाटा हो रहा है, फिर भी हम उनको भी मझधार में नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसलिए हम कदम उठा रहे हैं, अब सुधारवादी कदम उठा रहे हैं, कैसे हम अपनी वर्कशॉप्स को सुधारें, कैसे हम खरीद की प्रणाली को जो है सही करें, किस ढंग से हम एवरेज औसत जो है वो करें। अभी हम लगभग 125 करोड़ रुपए के आसपास की राशि जो है अपनी कार्यशाला, अपने जो है दूसरे स्थानों पे
इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पे, इन सब चीज़ों पे लगा रहे हैं। एक बहुत बड़ी राशि जो है, हम अच्छी वर्कशॉप होंगी। अभी हमारा कुछ अब अड्डे आप देख रहे हैं बन के तैयार हो गया है, दिल्ली का बस अड्डा बन के हमारा तैयार हो गया। ऐसे बहुत बस अड्डे हैं, ट्यूब का बस अड्डा बन के तैयार हो गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बसें रात्रि के समय जो है अपने बस अड्डों में प्रवेश करें और वहाँ पे रखी जा सके, आइसोलेशन में ना रहें। तो सारी कोशिशें हैं, लेकिन फिर भी जो आपका सवाल है कि ये घाटा का जो आप मसला है, घाटे तो का मुख्य कारण ही 3 मुख्य कारण है। एक कारण है रियायती सफर है, वो 50 लाख रोजाना का है, और दूसरा घाटे के रूट हैं, और तीसरा कारण जो है कि हमारी सैलरीज और हमारी पेंशन और हमारे भत्ते सब कुछ जो है सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। हम प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स के साथ उसमें कम्पीट नहीं कर रहे हैं, तो हम जो है एक्चुअल बनता है उनका। तो इसलिए इसकी स्पिरिट यही है कि हम लोगों को उनके घर आंगन तक पहुंचा रहे हैं। कुछ घाटे के रूट्स बेरोजगार युवाओं को नहीं, देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बेरोजगार युवाओं को हम घाटे में धकेल दें, ऐसा नहीं है। ऐसा जरूर है कि HRTC को अपना फ्लीट स्ट्रेंथ कितनी रखनी चाहिए। HRTC जब तक 1800 से 2000 की फ्लीट में रही तब तक बेहतर संचालन था, लेकिन जब से HRTC को 3000-3200 तक पहुंचाया गया, तो उसमें क्योंकि केंद्र से बसें आई थी और वो उन बसेस में सीटें कम थी और उन बसेस की सस्पेंशन कम थी, नीचे जो है फ्लोर जो है बिल्कुल साथ ही था, लेकिन वो बसें आई और हालात ये था कि कोई भी डिपो इन बसों को लेने को तैयार नहीं था। अभी भी ये है कि क्योंकि पहाड़ी इलाकों में तो उनको चलाना ही मुश्किल था, और जो है कुछ एरियाज में उनको चलाया, नालागढ़ में चलाया, ऊना में चलाया, ऐसे स्थानों पे चलाया जिन डिपो में हम जोर जबरदस्ती कर सकते थे, वो वहाँ पे भेजी गई बसें। लेकिन लोग जो हैं आज की डेट में जो है कि 37 सीटर 42 सीटर इन बसेस को प्रेफर करते हैं। इलेक्ट्रिक बसेस में भी अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उनमें सामान रखने का स्थान बढ़ाया जा सके। वो बसेस हम हिमाचल के नज़रिए से हम स्पेशल बसेस डिज़ाइन करवा रहे हैं, जिसको आने में साल सवा साल का समय लग सकता है। और इलेक्ट्रिक बसेस की हमारी पहली खेप में 327 बसेस हमारी फर्स्ट खेप में आनी है, उसके टेंडर्स वगैरह हो गए हैं। वॉल्वो का हम सारा फ्लीट रिप्लेस कर रहे हैं, 24 की 24 बसें हमने ऑर्डर कर दिया, बदल रहे हैं हम, उसका पैसा इनके पास है। फिर हम छोटे जो रूट्स हैं जहाँ पे बड़ी बसें जा रही हैं, उनकी जगह उनको हम टेम्पो ट्रैवलर से रिप्लेस कर रहे हैं। अभी 100 टेम्पो ट्रैवलर भी हम ले रहे हैं, और भी हम टेम्पो ट्रैवलर लेने की सोच रहे हैं ट्राइबल इलाके के लिए, बहुत डिमांड है। तो डीलक्स बसें, सेमी डीलक्स बसें, वो तो बसें किस ढंग से हमने अपने फ्लीट में वो करना है। और आप आज भी देखो, हमारी बस का मिनिमम किराया 5 रुपया है। 5 रुपया तो कोई भी नहीं लेता होगा, लेकिन 5 रुपये पे बस चल रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम शुद्ध तौर पे जनता की सेवा के लिए ये सर्विस चला रही है सरकार भी, और जो HRTC का जो कॉरपोरेशन भी है, और बहुत अच्छा सफर तय किया है। बड़ा कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने और हमारे लोगों ने बहुत अच्छा जो काम किया। मैं उनको अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ 50 साल पूरे हो गए।